अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम आपको डीएचए वैली, कलर सईदना रोड से होते हुए ओलियंडर, बोगनविला, देन मैग्नोलिया और उसके बाद रोज़ और ब्लूबेल तक लेके जाएंगे। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो बोगनविला में फ्रेश डेवलपमेंट हुई है वो भी चल के आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ डीएचए वैली, ब्लूबेल के ब्रिज के हवाले से अब तक जो अपडेट्स और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ डीएचए वैली में बैलेटेड, नॉन बैलेटेड का फ्यूचर क्या है। आमतौर पे जितने भी बायर या सेलर हमें फ़ोन्स करके सवालात पूछते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम सवालात जो कि आमतौर पे डीएचए वैली से मुंसलिक लोगों के ज़हनों में होते हैं, उनके जवाबात आपको मिल जाएं। हम डीएचए वैली की हिस्ट्री क्या है, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ वगैरह वगैरह के बजाय टोटली फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएचए वैली में उन प्लॉट्स की जिनको पोजेसन लेटर मिल चुका है। डीएचए वैली में सबसे सॉलिड चीज़ जिसे मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरीन कंसिडर करता हूँ वो पोजेसन लेटर वाले प्लॉट्स हैं। 8 मरला प्लॉट्स की आज की डेट में ऑन एवरेज जो प्राइस चल रही है वो 44 to 50 के दरमियान है, जबकि 5 मरला ऑन एवरेज प्राइसेस बिटवीन 32 to 35। ये प्राइसेस स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी कर रही हैं और पिछले एक माह के अंदर अंदर इन प्राइसेस में 3 से 5 लाख तक का इंक्रीज़ आ चुका है। राइट नाउ मैं इस वक्त ओलियंडर ब्लॉक में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप ओलियंडर ब्लॉक के होम्स देख रहे होंगे, बट यहाँ पे रुकने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं। डीएचए वैली में सबसे सॉलिड चीज़ की बात हो गई। इनकी पोजीशन के हवाले से आमतौर पे सवाल पूछा जाता है, तो मैं एज़ पर माय असेसमेंट इस पे जो आंसर करता हूँ वो मिनिमम 2 साल का अर्सा है। अभी मैं आप देख सकते हैं जिस रोड से गुज़र रहा हूँ, ये रोड ओलियंडर को मैग्नोलिया से अटैच करता है और दरमियान में 2 ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे ये अंडर डेवलप है, जहाँ पे एक छोटा ब्रिज बन रहा है। आई थिंक सो दोनों ही मतलब छोटे पुलियाँ या ब्रिज टाइप की चीज़ बना रहे हैं जिसके नीचे से पानी गुजर सके। इसी तरह से मैग्नोलिया से रोज़ एंड देन ब्लूबेल तक भी अभी आलमोस्ट 1 किलोमीटर के करीब का कच्चा पैच मौजूद है, जिसे अभी मज़ीद वक्त लगेगा। तो फिज़िकल पोजीशन से पहले इन तमाम रोड्स को आपस में कनेक्ट करना और साथ ही साथ डेवलपमेंट के बाकी वो तमाम पहलू जिसमें बिजली, पानी और गैस वगैरह शामिल हैं, इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना अभी डीएचए वैली में मज़ीद वक्त ले सकता है और इन प्लॉट्स की एक्चुअल पोजीशन आने तक हो सकता है 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाए। बट जैसा कि मैंने पहले बात की कि सबसे सॉलिड और बेहतरीन चीज़ इस वक्त वैली में यही पोजीशन लेटर वाले प्लॉट्स हैं जिनकी बहुत जल्द फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। इस वक्त मैं मैग्नोलिया ब्लॉक की एक हाइटेड लोकेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मकसद आपको बोगनविला में रिसेंटली होने वाली डेवलपमेंट दिखाना है और जो लोग वैली में डेवलपमेंट ना होने की कंप्लेन करते हैं वो ये देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो कटिंग की जा रही थी और अब यहाँ पे साथ ही साथ रोड्स और स्ट्रीट्स के ऊपर लेवलिंग का काम भी हमें नज़र आ रहा है। बोगनविला में ये डेवलपमेंट रिसेंटली की गई है जो कि मकसद था कि आपको अपडेट किया जाए। जहाँ तक मैग्नोलिया ब्लॉक की बात है तो ये ब्लॉक ऑलरेडी डेवलप ब्लॉक है और 85% आलमोस्ट ये डेवलप है और मेरे नज़दीक ब्लूबेल के बाद दूसरा नंबर भी इसी ब्लॉक का बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डीएचए वैली में बैलेटेड प्लॉट्स की। 2018 और 2019 की बैलेटिंग के नतीजे में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक मार्केट में 10,000 के करीब बैलेटेड प्लॉट्स हैं।
मार्केट में इस वक्त अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो 8 मरला अराउंड 35, जबकि 5 मरला बैलेटेड प्लॉट का रेट अराउंड 25 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन प्लॉट्स के फ्यूचर के हवाले से हमें क्या नज़र आता है। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है कि बैलेटेड प्लॉट मींस कि यकीनन इसकी ग्राउंड फिजिबिलिटी देखने के बाद ही डीएचए ने इसे बैलेट किया है। सो अगर इन्हें अब तक पोजेशन लेटर नहीं मिला, लेकिन इनका फ्यूचर यकीनी तौर पे सिक्योर है। अब इनके पोजेशन लेटर कब तक मिलेंगे, तो यहाँ मार्केट में डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करते हैं, और जाहिर सी बात है अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमारे सामने नहीं आई। सो हर बंदा अपने ओपिनियन के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको अपडेट कर रहा होता है, और मैं भी इसके ऊपर हमेशा से यही बात करता हूँ कि कम से कम 3 साल का मज़ीद इंतज़ार जो है वो इसके ऊपर बनता है। और अगर इससे पहले इन्हें पोजीशन मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बट सेम हो सकता है वैसे ही हो जैसा कि पहले प्लॉट्स को सिर्फ लेटर दिया गया। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मैं इसको सिक्योर बताता हूँ, और यकीनन इन प्लॉट्स में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स को यकीनी बनाएगी। अभी इस वक्त मैं मैग्नोलिया से होता हुआ रोज़ ब्लॉक में इंटर होता हुआ इस वक्त पहुंच चुका हूं रोज़ ब्लॉक के उस पार्ट में जो कि डेवलप हिस्सा है। इससे पहले जितना भी कच्चा पैच हमने क्रॉस किया है ये भी रोज़ ब्लॉक का ही पार्ट है। और स्टार्टिंग में रोज़ ब्लॉक में भी जहां से हम इंटर हुए थे वहां हमें थोड़ी बहुत लैंड कटिंग भी देखने को मिली थी। मैं इस वक्त रोज़ ब्लॉक और ब्लू बेल ब्लॉक के सेंटर में मौजूद मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑन ग्राउंड रोज़ ब्लॉक का आलमोस्ट 20 to 25% लैंड ऐसी है जो कि डेवलप होगी, जबकि ब्लू बेल के अंदर आलमोस्ट 95% लैंड डेवलप है। यहाँ से मैं आपको ब्लू बेल और DHA 6 के दरमियान बनने वाले ब्रिज और उसकी लोकेशन पे भी लेके चलता हूँ, और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं DHA वैली की नॉन बैलेटेड फाइल्स की। वैली के अंदर नॉन बैलेटेड फाइल्स में देखा जाए तो मज़ीद इसमें 3 किस्म की कैटेगरीज़ बनती हैं। इस हिसाब से आप इनकी प्रायोरिटी और मार्केट में एक्सेप्टेंस को भी समझ जाएंगे। सबसे पहली फ़ाइल वो फ़ाइल है जो कि थ्रू आउट ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री रखती है। मार्केट में नॉन बैलेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस भी इन्हीं फाइल्स की है, और नेक्स्ट जो बैलेट में इन फाइल्स के आने के चांसेस हैं वो भी 100% हैं। सो दैट्स द रीज़न मार्केट में इस वक्त 8 मरला की नॉन बैलेट फ़ाइल अराउंड 30, जबकि 5 मरला नॉन बैलेट विद ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री फ़ाइल की कीमत 25 लाख के करीब डिमांड की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ चार्जेस पेड ऑफ फाइल, और इन फाइल्स में भी ऐसी फाइलें जिनमें बहुत कम सरचार्ज लगा और बाद में इसे पेड ऑफ करवा दिया गया, इनकी वर्थ मार्केट के अंदर ज़्यादा है। जबकि ऐसी फाइलें जिनमें ज़्यादा सरचार्ज लगा हुआ था लेकिन बाद में इन्हें भी पेड करवा दिया गया, बहरहाल मार्केट में एक्सेप्टेंस के साथ साथ फ्यूचर प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव बताई जाती हैं। सो यहाँ तक जितनी भी मैंने फाइल्स का जिक्र किया या प्लॉट्स का जिक्र हुआ, DHA वैली में इन तमाम चीज़ों में अब तक इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने हैं। प्रीवियस हिस्ट्री आप DHA की अच्छी तरह से जानते हैं। सो एज़ पर माई ओपिनियन, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो पोजेशन वाले प्लॉट, बैलेटेड प्लॉट और नॉन बैलेटेड वो प्लॉट कि जिनकी ज़ीरो सरचार्ज हिस्ट्री है आप कर सकते हैं, और यकीनन इनकी फ्यूचर प्रोडक्शन भी पॉजिटिव है। और लास्ट में बात कर लेते हैं नॉन बैलेटेड फाइल्स की, उस कैटेगरी की जो कि सबसे लास्ट में आती है, जिसे बोलते हैं जी सरचार्ज हिस्ट्री के साथ साथ वेव ऑफ करवा दिया गया इसका सरचार्ज। तो ये ख्याल ज़रूर किया जाता है कि इन फाइल्स को कहीं आखिर में जाके इंटरटेन करेगा DHA, बट एज़ पर माई ओपिनियन बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला कि इन फाइल्स को सिस्टम से ही निकाल दिया जाए, और इनकी एक क्योंकि बड़ी तादाद मार्केट के अंदर मौजूद है तो यकीनन इन फाइल्स के हवाले से DHA बहुत जल्द अपनी स्ट्रेटजी देगा। और इन फाइल्स में भी लोगों का कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि DHA ने भी यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लेट की है, और डेवलपमेंट की स्पीड को देखते हुए ही इन लोगों ने अपने जो सरचार्ज थे, वो सरचार्जेस जितने भी थे वो वेव ऑफ करवाए थे।
इसके अलावा DHA वैली में अगर मैं बात करूं कमर्शियल के हवाले से, तो इस वक्त मार्केट की सबसे ज़्यादा जो वर्थफुल चीज़ है मेरे नज़दीक वो कमर्शियल है। गो कि मैं इससे पहले पोजीशन लेटर वाले प्लॉट्स को भी हाई ग्रेड कर चुका हूं, बट उससे भी कहीं ज़्यादा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो DHA वैली के अंदर कमर्शियल हैं, अभी कीमतें क्योंकि बहुत मुनासिब हैं यहाँ पर, तो यकीनन फ्यूचर में इनमें ह्यूज प्रोग्रेस की तवक्को की जा रही है। और लास्ट में मैं आपको DHA वैली और DHA 6 के दरमियान बनने वाले ब्रिज के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। मेरी जो DHA वैली के लोगों से अब तक बात हुई वो ये लोकेशन बताते हैं जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप देख भी सकते हैं, दूसरी जानिब हमें एक्टिविटी भी नज़र आ रही है। और अब अगर DHA वैली को इस लोकेशन से कनेक्ट किया जाता है तो दूसरी जानिब DHA 2 के जिस ब्लॉक से इसे कनेक्ट किया जा रहा है, वहाँ से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तक का तमाम रास्ता मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो DHA 6 के हवाले से बनाई थी उसमें डिस्कस किया था। और इसमें यकीनन बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, लाइक डिस्टेंस के साथ साथ DHA 6 के लैंड के इश्यूज़, जहां अभी काफ़ी बड़ा पैच मौजूद है जो कि नॉन डेवलप और लिटिगेशन में भी है। वैली को इस ब्रिज के साथ कनेक्ट किए जाने के बाद यकीनन बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें भी टाइम कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब तक DHA 6 के लैंड के मामलात सेट नहीं होते, एज सच इस ब्रिज के बनने का DHA वैली को कोई फ़ायदा नहीं। आज की वीडियो से रिलेटेड अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वैली में किसी भी किस्म की क्यूरी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।